नमस्ते बच्चों। तो इसके पहले वाली वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार देहात जो है शहर को पत्र लिख रहा है, अपनी सारी जानकारी दे रहा है। तो आपने देखा कि किस प्रकार सारी चीज़ें उसने बताई और उसने ये भी बताया कि मेरे यहाँ पे विद्यालय तो है पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस प्रकार शहर में सुविधा विद्यालय को शिक्षा के लिए कितनी दी जाती है और किस तरह देहात में शिक्षा के लिए सुविधाएं किस प्रकार दी जाती है। और महाविद्यालय जो अर्थात कॉलेजेस, तो कहाँ कहाँ कितने कॉलेजेस हैं, तो गांव में बहुत दूर दूर पे कॉलेजेस हैं। तो मैंने आपको ये सब बताया। तो तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है, कौन सोचता है? देहात शहर के बारे में सोचता है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं। तो अब यहाँ पे देहात जो है हमारे गांव के बारे में सोच रहा है। देहात जो है हमारे अपने गांव के बारे में उसने सोचा, फिर उसने शहर के बारे में सोचा। तो उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कितनी आधुनिक चीज़ें हैं, अच्छी सुविधाएं हैं, किसी तकनीकी है। तो डेफिनेटली बच्चों की जहाँ पे आपको फैसिलिटी मिलेगी आप वहाँ जाओगे, राइट। तो हमें कंफर्टेबल जोन में करना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम कहाँ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जहाँ पे अच्छी सुविधा मिलेगी आप वहाँ जाओगे। तो उसी प्रकार जो देहात है शहर को बोल रहा है कि तुम्हारे यहाँ पर कितना अच्छा है कि सारी सुविधाएं हैं, अच्छी सुविधाएं हैं, विकसित तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी, डेवलप टेक्नोलॉजी है तुम्हारे यहाँ पे। तुम्हारे यहाँ दिन दुनी रात चौगनी उन्नति हो रही है। डेफिनेटली शहर में बहुत अच्छे से विकास हो रहा है, उन्नति हो रही है, डेवलप हो रहा है। तो किस प्रकार से यहाँ पे दिन दुनी रात चौगनी उन्नति हो रही है? तो यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डेवलप होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है एजुकेटेड ज़्यादा है कि उनको उनके बारे में उनको ज़्यादा जानकारी है। तो इन सब का इस्तेमाल करना। आगे देखिए, तुम कितने सुखी हो। तो देहात बोल रहा है शहर को कि तुम कितने सुखी हो, तुम्हारे पास सारी चीज़ें हैं, डेवलप सिटी है, डेवलप टेक्नोलॉजी है, तुम्हारे पास सारी चीज़ें तुम्हारी है। तो तुम इतनी अच्छी सुविधाएं तुमको मिल रही, तो तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन यहाँ पे शहर में ट्रेन, मुंबई में लोकल ट्रेन इतनी फेमस है। यहाँ पे रात में सिर्फ 2-3 घंटे ट्रेन बंद होती है, अदरवाइज सारा टाइम लोकल ट्रेन हमारा चालू होता है। लोकल ट्रेन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई अब यहाँ पर। तो किस तरह से यह हमारे यातायात के साधन हमारे लिए कितना उपयोगी हो गए, 2 व्हीलर 4 व्हीलर बाइक कार। तो किस तरह से सारी चीज़ें कितनी विकास होने लगा है हमारे यहाँ पे, राइट, शहर में। लेकिन सेम वैसी फैसिलिटी गांव में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अब ट्रेन मोस्ट ऑफ नहीं देखोगे। अभी यहाँ पर हर स्टेशन है, भाईंदर, मीरा रोड, बोरीवली, दहीसर एंड ऑल दैट सारी स्टेशंस है। लेकिन देहात में सारी चीज़ें नहीं हैं। तो यातायात के आधुनिक साधन है हमारे पास, एरोप्लेन है, हवा मतलब सारी चीज़ें, हवाई जहाज़, ट्रेन, इतनी सारी चीज़ें हमारे पास हैं। पक्की चौड़ी सड़कें हैं हमारे पास। लेकिन देहात में ऐसी सड़कें नहीं है जो पक्के हो। वहाँ पे मोस्ट ऑफ तो कच्ची सड़कें वहाँ पे मौजूद होती है। और लेकिन यहाँ पर पक्की चौड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल। शहर में आपके घर के मतलब आपके जहाँ आप रहते हो इर्द गिर्द, वहाँ पे आप आसानी से आपको मॉल मिल जाएंगे। डीमार्ट के इतने सारे ब्रांच है। तो यहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटी है, लेकिन गांव में नहीं है, राइट। तो गांव में आपको ये सारी चीज़ें देखने नहीं मिलेगी। आप तो मेरे क्या मॉल वहाँ पे देखना और डीमार्ट बहुत वहाँ पे बहुत लोगों को इतना डेवलप नहीं हुआ जितना शहर में हुआ है। तो किस तरह शहर में यातायात के आधुनिक साधन हैं, पक्की चौड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा। और जैसे कि मैं आपको बता दूं तो शहर में 24 घंटे बिजली होती है, जिसका हमें बड़े एसी, कूलर, लाइट, फैंस इतना सारा उसका उपयोग करते हैं। लेकिन वहाँ पर देहात में ये सारी चीज़ें आपको बहुत कम मिलती है। वहाँ पे मिनिमम कुछ घंटे ही आते हैं, 4-5 घंटे लाइट आएंगे सुबह में थोड़े टाइम, रात में डायरेक्टली थोड़े टाइम। तो वहाँ पे बिजली की जो है असुविधा ज़्यादा होती है। और यहाँ पे क्या है, शहर में बिजली की बहुत सारी सुविधा होती है, 24 घंटे बिजली यहाँ पर होती है। तुम्हारी शान में 4 चांद लगा देती है। तो बिजली डेफिनेटली वहाँ पे हमें क्या लगा देती है, शान में 4 चांद लगा देती है। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। मन किसका उदास हो रहा है? देहात का।
अब देहात का मन उदास क्यों हो रहा है ये देखते हैं। कभी कभी उसका मन उदास हो जाता है। एक ज़माना था, अब वो देहात शहर को बता रहा है, एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी। तो अब देहात बोल रहा है कि एक ज़माना था जो मेरे मेरे यहाँ पर क्या था, खुशहाली थी, चारों तरफ क्या थी, हरियाली थी। अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। देहात बोल रहा है कि मेरे यहाँ पे कितनी खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं, मैं असुविधा। अगर आप कंपेयर करो शहर और देहात को तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे इतनी सुविधा नहीं मिलेगी जितनी आपको शहर में सुविधा मिल रही है। तो वैसे ही वो बोल रहा है कि मैं असुविधा, मतलब उनको कुछ फैसिलिटी वहाँ पे नहीं मिल रही है। और बेरोज़गारी, मेन मुद्दा हमारा ये बेरोज़गारी। तो यहाँ पे गांव में बेरोज़गारी की समस्या बहुत पाई जाती है, लोगों को काम करने के लिए नहीं मिलता, इसके लिए वो कहाँ पे आ जाते हैं, शहर में काम करने के लिए आ जाते हैं। आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता। तो जो देहात में अलग अलग यहाँ पर समस्या बताएगी, किस तरह उनको समस्या उत्पन्न हुई है, किस तरह वो अपने आप को असुविधाजनक मान रहे हैं और किस तरह बेरोजगारी की समस्या है। तो बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार यहाँ पर पत्र के माध्यम से देहात ने शहर को पत्र लिखकर अपनी सुविधा असुविधा के बारे में सारी जानकारी दी है और किस तरह से देहात में क्या फैसिलिटी है और शहर में क्या फैसिलिटी है, ये दोनों इस पत्र के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। तो आपने देखा यहाँ पर कि किस प्रकार से आपको बताया गया है। तो यहाँ पर की मेन चीज़ कि यहाँ पे कि आपको सुविधा आपको मिलनी चाहिए अच्छी खासी, तभी आप वहाँ रहोगे। शिक्षा के प्रति आपको जागरूक होना चाहिए, देहात के लोगों को उनको जानकारी पहुँचाना, रोज़गार के प्रति उनको जानकारी देना और फिर खेती के लिए नवीन औजार के बारे में जानकारी देना, अलग अलग खाद के बारे में सारी चीज़ों की जानकारी उनको देना, जिससे उनका भी विकास हो और फिर वह हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, राइट। तो देहात और शहर एक कंपैरिजन बता रहा है इस पाठ में आपको एक पत्र के माध्यम से कि देहात में क्या क्या समस्या उत्पन्न होती है और शहर में क्या क्या फैसिलिटी है, कि किस तरह से विद्यालय महाविद्यालयों में असुविधा वहाँ पे मौजूद है, कहाँ पर, देहात में, और किस तरह से शहर में सारी चीज़ें आसानी से मिल जा रही है। यहाँ पर अच्छी सुविधा है, आधुनिक तकनीकी है, विकसित तकनीकी है, इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे बिजली 24 घंटे होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया गांव में इतनी बिजली की जो है वहाँ पे ज़्यादा नहीं होता है। वहाँ पे मैंने आपको बताया दिन में 5-6 घंटे, उसके बाद रात में 2-3 घंटे, ऐसे वो लोग टाइमिंग एडजस्ट करके वहाँ पे पहुँचा रहे। तो फिर उसमें क्या हो रहा है, देहात बोल रहा है एक ज़माना था कि जब मेरे यहाँ पे खुशहाली थी, कि वहाँ पे बहुत खुश था सब कुछ, आसपास का वातावरण, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब जैसी रौनक नहीं, अब वहाँ पे नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा होगी लोग वहाँ पे ज़्यादा जाएंगे। तो अब देहात से लोग ज़्यादातर कहाँ पर आ रहे हैं, शहर में। क्यों? क्योंकि देहात में वो असुविधा, बेरोजगारी और आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याएं हो रही है। इसके लिए मोस्ट ऑफ लोग कहाँ पर आ जा रहे हैं, देहात से शहर की ओर आ रहे हैं। और शहर में शहर की पूरी मतलब रौनकें हैं, आधुनिक साधन है, पक्की मतलब पूरा सारी फैसिलिटी आपको मिल रही, बिजली 24 घंटे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े मॉल हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, इतने बड़े बड़े सब सारी चीज़ें हैं। तो कौन क्यों नहीं आएगा। और डेफिनेटली रोज़गार के लिए बहुत लोग देहात से शहर की ओर आते हैं, जिससे वो रोज़गार प्राप्त करते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार वो अपना 2 वक्त की रोटी खाते हैं। तो इस पार्ट में आपने इस पेज में आपने देखा कि किस तरह से पत्र के माध्यम से देहात शहर को पत्र लिखता है। आइए आगे की जानकारी आगे वाले वीडियो में प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।